चलो और अब देखते हैं 30 मिनट में राजस्थान। प्रदेश में कोरोना से एक और मौत का मामला सामने आया। कोटा में 70 साल की महिला की कोरोना से मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 13 हो गया है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 73 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1078 हो गया है। जयपुर में आज 30 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 483 के पार हो गई। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में सीनियर रेजिडेंट कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। डॉक्टर की ड्यूटी कोरोना आईडीएच में लगी थी। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 12,380 हो गई है। इनमें से 1,488 लोग ठीक हुए हैं और 414 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की अधिकता वाले 170 हॉटस्पॉट जिलों की पहचान की है। इसके अलावा संक्रमण के प्रभाव वाले 207 ऐसे जिले भी चिन्हित किए गए हैं जो हॉटस्पॉट नहीं है। 170 जिले कोरोना हॉटस्पॉट, राजस्थान के 11 जिले शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा 207 जिलों में क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान किया जा रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए और 2 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से अब तक कुल मौत 32 लोगों की हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले 1578 हैं। दिल्ली के चांदनी महल इलाके में तैनात दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चांदनी महल हॉटस्पॉट जोन में है। इलाके को सील किया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के 232 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 2,916 तक पहुंची है। मृतकों की संख्या बढ़कर 187 हो चुकी है। मुंबई में कोरोना वायरस के 183 नए मामले सामने आने के साथ शहर में संक्रमित लोगों की संख्या 1,936 हो गई है। बुधवार को 2 और लोगों की मौत के साथ शहर में संक्रमण से मृतकों की संख्या 113 हो गई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ यहां कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 300 हो गई है। तमिलनाडु में कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत हुई है। 38 और मामले सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या यहां 1,242 हो गई है। केंद्र सरकार ने पूरे चंडीगढ़ को कोरोना हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है। लॉकडाउन और कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी मुरादाबाद में कोरोना के संदिग्ध मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस पर पथराव में कई पुलिसकर्मी डॉक्टर घायल डॉक्टरों ने काम करने से किया मना। प्रदेश में कोरोना संकट के बीच प्रदेश की गहलोत सरकार ने 1 माह से भी कम समय में पेट्रोल डीजल पर वैट में फिर से बढ़ोतरी कर दी है। पेट्रोल पर 2% और डीजल पर 1% वैट बढ़ाया गया है। दिल्ली पुलिस ने तबलीगी जमात के चीफ मौलाना साद के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। वहीं 1900 विदेशी नागरिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। रेलवे विभाग ने कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 30,000 पीपीई बनाने का फैसला लिया है, जिसका काम इसी महीने में पूरा कर लिया जाएगा। लॉकडाउन के बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी की शादी होने वाली है। कुमारस्वामी ने कोरोना लॉकडाउन के बीच 17 अप्रैल को अपने बेटे निखिल की शादी को भव्य समारोह की जगह साधारण तरीके से करने का फैसला किया है। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 20,14,009 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 1,27,594 की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि इस साल देश में मानसून सामान्य रहेगा। नए कैलेंडर जारी कर बताया कि देश के किस क्षेत्र में कब मानसून दस्तक देगा। दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास यमुना नदी के किनारे लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली, जिसके बाद से दिल्ली सरकार के बंदोबस्त पर सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यमुना घाट पर जुटे मजदूरों को तुरंत शिफ्ट करने के आदेश दिए गए हैं। केंद्र सरकार के लॉकडाउन बढ़ाने के ऐलान के बाद प्रदेश की गहलोत सरकार ने भी अब 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। राज्य के गृह विभाग ने देर रात इसका आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं। राजस्थान में 21 अप्रैल से मॉडिफाइड डाउन लागू होगा, जिसमें ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्टोरिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से टेस्ट के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि बेहतर सुविधाओं के साथ हॉस्पिटल तैयार है। सीएम गहलोत ने कोरोना वॉरियर्स का शुक्रिया अदा किया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि हम कोरोना को हराने का सामर्थ्य रखते हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जो माँ बाप लॉकडाउन की वजह से फीस का इंतजाम कर सकते हैं, उन्हें निजी स्कूल संस्थान परेशान नहीं करेगा।
सीएम अशोक गहलोत ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए किसानों को सीजन के बीज मुफ्त देने की मंजूरी दे दी है। सीएम गहलोत ने केंद्र से मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए कोशिश करने की बात कही है। बिगड़े आर्थिक हालात में ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को नरेगा के जरिए रोजगार देने की कोशिश होगी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कोरोना प्रभावित रामगंज में दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमित और संदिग्धों के लिए चिन्हित क्वारंटाइन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक व्हाट्सएप चैटबोट का लोकार्पण किया है। ये व्हाट्सएप चैटबोट कोरोना महामारी के संकट से प्रदेशवासियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयार की है। आज राजस्थान पुलिस दिवस है। इस मौके पर डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने पुलिसकर्मियों के लिए एक संदेश लिखा है, जिसमें उन्होंने पुलिसकर्मियों के कामों की तारीफ भी की है और अपने जीवन के कुछ अंश भी साझा किए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोरोना प्रभावित रामगंज का दौरा किया और क्वारंटाइन व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लॉकडाउन 3 महीने तक बढ़ने के बाद रेलवे ने रिफंड का काम शुरू कर दिया है। वहीं रिफंड क्लेम करने की अवधि 3 महीने तक बढ़ा दी गई है। कोटा के मकबरा इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 60 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में 30 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोटा में गुरुवार को कोरोना वायरस के एक और मरीज की जान चली गई। कोरोना पॉजिटिव महिला का इलाज पिछले कुछ दिनों से सुपर स्पेशलिटी विंग में चल रहा था। भरतपुर में ड्रोन कैमरे की मदद से लोगों पर निगरानी रखी जा रही है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। अलवर में पुलिस अधीक्षक ने ड्रोन कैमरे की निगरानी कर स्थिति का जायजा लिया और धारा 144 का उल्लंघन करने पर सख्ती बरती जा रही है। भरतपुर की कुम्हेर गेट वाली सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दौसा में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। बाजार खुलने पर लोग बड़ी संख्या में सामान खरीदने पहुंच गए। भरतपुर के बयाना में कर्फ्यू जारी रहा, लेकिन थोड़ी देर के लिए कर्फ्यू में राहत दी गई और लोगों में दूध राशन सामग्री बांटी गई। जयपुर ग्रामीण के एसपी कार्यालय के बाहर सैनिटाइजर चैम्बर का शुभारंभ हुआ। अब ऑफिस के अंदर आने से पहले सैनिटाइज होकर आगे बढ़िए। सुजानगढ़ में गांधी आश्रम के अध्यक्ष ने असहाय लोगों को खाना खिलाने का जिम्मा उठाया। अध्यक्ष ने जरूरतमंदों को राशन सामग्री बांटी। अजमेर में पुलिस ने पैदल घर जा रहे 40 प्रवासी मजदूरों को रोका और सबको राहत शिविर तक पहुंचाया। अजमेर दक्षिण में विधायक अनीता बघेल ने लोगों को सरकार की उज्ज्वला योजना से ही अवगत कराया और गैस सिलेंडर मुफ्त मिलने की जानकारी दी। भरतपुर में पुलिस लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए लगातार काम कर रही है और बेवजह सड़कों पर घूमने वालों पर कार्रवाई कर रही है। जयपुर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। शहर में आने वाली सड़कों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। जयपुर जंक्शन पर कोविड-19 स्पेशल कोच तैयार खड़ा है। इस कोच में कोरोना से प्रभावित मरीजों को भर्ती किया जाएगा। जयपुर के आरयूएचएस में 100 बेड का आइसोलेशन सेंटर तैयार किया जा रहा है। आरयूएचएस की दूसरी मंजिल पर यह सेंटर तैयार हो रहा है। लॉकडाउन के चलते सीबीएसई आरबीएसई की परीक्षाओं परिणामों में देरी तय है। सीबीएसई की परीक्षाएं मई के आखिर में करवाने की तैयारी हो रही है। जयपुर में हुसैन बंधु ने गानों के जरिए कोरोना के खिलाफ संदेश दिया और संकट की घड़ी में कोरोना योद्धाओं को सलाम किया। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कोटा में किराना थोक बाजार को कॉलेज परिसर में अस्थायी रूप से शिफ्ट करने का फैसला लिया गया है। लॉकडाउन जारी रहने तक कॉलेज परिसर से ही कारोबार होगा। कोटा में इलाज के बाद 27 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं। सुपर स्पेशलिटी के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 63 पॉजिटिव मरीजों में से 27 की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। कोरोना के खतरे से निपटने के लिए डूंगरपुर नगर परिषद की टीम स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर घर घर सर्वे कर रही है और शहर में रहने वाले हर नागरिक की थर्मल स्क्रीनिंग कर रही है। डूंगरपुर के साबला उपखंड अधिकारी ने एक अनोखी पहल की है। दूरस्थ गांवों और ढाणियों के आंगनबाड़ी केंद्रों को ही अपनी दुकान के रूप में विकसित किया है। भीलवाड़ा में एक पार्षद पर अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का आरोप लग रहा है। आरोप है कि पार्षद विधायक कोष से प्राप्त राशन सामग्री अपने लोगों में बांट रही है। जयपुर के रामगंज में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसके चलते निगम ने सोडियम हाइपोक्लोराइड के छिड़काव के लिए 9 दमकलों को लगाया है। लॉकडाउन की मार झेल रहे किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार
एमएसपी पर सरसों और चने की खरीद शुरू करने जा रही है। डूंगरपुर में एक दूध डेयरी और एक मॉल को सील कर दिया गया है। दूध के प्रोडक्ट्स की ज्यादा कीमत वसूलने को लेकर रसद विभाग ने कार्रवाई की। जयपुर में कोरोना वॉरियर्स को संक्रमण से बचाने की कवायद तेज। आयुर्वेद विभाग ने काढ़ा तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। अजमेर में पुलिस की मदद के लिए कोरोना योद्धा बनकर पुलिस मित्र भी सामने आए हैं। ब्यावर में 60 पुलिस मित्रों की टोली ड्यूटी पर डटी हुई है। चूरू में कांग्रेस नेता धर्मेंद्र कीलका ने जरूरतमंदों को राशन बांटकर अपनी बेटी की शादी की सालगिरह मनाई। कोटा में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मास्क बनाने में जुटी हैं। मास्क की जरूरत को पूरा करने के लिए कोरोना योद्धा लगातार काम कर रही हैं। बाड़मेर के डॉक्टर पति और उनकी नर्स पत्नी कोरोना योद्धा बनकर उभरे हैं। दोनों पति पत्नी 15-15 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं और बच्चों को ननिहाल भेज दिया है। दौसा में कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने जिला अस्पताल का दौरा किया और बताया कि जल्द दौसा में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को रखा जा सकता है। कोटा का मकबरा इलाका कोरोना हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। करीब 5000 से ज्यादा की आबादी वाले क्षेत्र में अब तक 45 से ज्यादा मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। भरतपुर में कृषि उपज मंडियों के खुलने से किसानों में खुशी की लहर दिखाई दी। मंडी में किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली के प्रवेश करने के आदेश पर कई किसान अपनी फसलों को बेचने के लिए मंडी पहुंचे। जयपुर में नए क्वारंटाइन सेंटर बनाने का काम जारी है। करीब 7000 लोगों को एक साथ क्वारंटाइन करने का काम पूरा किया जा रहा है। भरतपुर में शबाना और मुस्कान गीत के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना का संदेश दे रही हैं। कोटा में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। महिला मकबरा क्षेत्र की निवासी है जो इन दिनों हॉटस्पॉट बना हुआ है। भरतपुर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बैठक की जिसमें अधिकारियों से लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सुझाव मांगे गए। पुष्कर में कुछ युवा गौशाला का संचालन कर रहे हैं। इसके अलावा सड़कों पर घूम रही गायों को भी चारा दे रहे हैं। भिलवाड़ा में युवकों ने कर्फ्यू पॉइंट पर तैनात पुलिसकर्मियों से बदतमीजी की और फिर धक्का मुक्की भी की। दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बूंदी जिला अस्पताल में ब्लड बैंक में आई खून की कमी को दूर करने के लिए युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। करौली के सपोटरा में कलेक्टर ने अधिकारियों और चिकित्सा प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में बाहरी लोगों के आने पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए। सवाई माधोपुर में विधायक रामकेश मीणा के घर पर भंडारे का शुभारंभ किया गया। सवाई माधोपुर की गंगापुर सिटी वाली कृषि उपज मंडी में कारोबार जारी है। किसानों की जिंसों को समर्थन मूल्य पर खरीदा और बेचा जाएगा। हाड़ौती के प्रस्तावित 40 खरीद केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू होगी। गेहूं का समर्थन मूल्य 1925 रुपये प्रति क्विंटल है। हनुमानगढ़ में पुलिस ने लूट के 7 आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया है। युवकों ने कृष्ण सोनी के घर से 24.5 लाख रुपए और 450 ग्राम सोने की लूट की थी। भरतपुर में कोई नया पॉजिटिव केस रिपोर्ट नहीं हुआ है जिसके चलते कर्फ्यू में थोड़ी राहत दी गई है। बूंदी में लोग भीड़ लगाकर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कलेक्टर ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। झालावाड़ में सीएमएचओ के ड्राइवर के घर बच्चे का जन्म हुआ। ड्राइवर ने अपने नवजात बच्चे का नाम लॉकडाउन रख दिया। टोंक में आम जनता ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का फूल देकर उनकी हौसला अफजाई की। सवाई माधोपुर में लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने बेवजह बाहर घूम रहे 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। धौलपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर पुलिस ने 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 14 बाइकें भी जब्त की है। चूरू में आम जनता ने पुलिस के काफिले पर फूल बरसाया और निस्वार्थ भाव से ड्यूटी करने के लिए आभार जताया।